हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखो बच्चों, मैंने ना आपके रेलवे के एग्जाम के लिए हमारे जो मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करी थी। बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आपका रेलवे है, आपका डीएसएसबी है, बिहार का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, चाहे आपका तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, राजस्थान में फार्मासिस्ट है, पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे आपका सिपोई फार्मासिस्ट का एग्जाम है। सभी के लिए बच्चों ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखो, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, इसमें ना हम 100 क्वेश्चन लेके आते थे और आप देखते थे आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि देखो, अभी जो है जिन्होंने पढ़ना था वो सब पढ़ चुके हैं ना, हमने पढ़ के रखा हुआ है, हमारा रिवीजन चल रहा है। तो इस टाइम पे मॉक टेस्ट हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो अभी जो है, अभी तो क्योंकि पहले तो जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट करा उस टाइम पे तो हमारा एप्लीकेशन भी नहीं था। अभी जो है हमारा फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जहाँ पर आप अच्छे से जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना। वहाँ पर कोर्सेज भी हैं और फ्री में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। फ्री वाला सेक्शन होता है जिसमें आप बिल्कुल आपको पेपर का जैसा ही फील आता है उस तरीके से आप उसमें मॉक लगा सकते हो। ओके, तो सीरीज थी, तो बच्चे कह रहे थे कि मैम इस सीरीज को कंटिन्यू करें। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैम वो मॉक टेस्ट वाली सीरीज है उसे प्लीज कंटिन्यू करिए, अभी रेलवे का एग्जाम है तो हमें बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, तो इस सीरीज को ही हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। तो हमारा ये मॉक टेस्ट 36 मैंने इसमें अपलोड कर दिया। तो आपकी ना सेपरेट प्लेलिस्ट है इसकी मॉक टेस्ट की, उसमें 36 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आज 37 वाला मॉक टेस्ट है। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मा एमसीक्यू वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया वहाँ पर आपको इस टाइप से मॉक्स प्रोवाइड करा हुए हैं। मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ के कोर्सेज हैं, आपके रिकॉर्डेड वीडियोस के कोर्सेज है। और लाइव क्लास तो बच्चों सिर्फ आपका यूट्यूब पर ही होती है शाम को 7 बजे, है ना। वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, शाम को हमारी होती है। ओके, 7 साढ़े 7 बजे से, है ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं। ये मॉक टेस्ट 37 है। तो बच्चों इसमें 100 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन ना मैंने आपको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर रखे हैं। एक ना 5000 प्लस एमसीक्यू की सीरीज है बच्चों। अगर ये सीरीज आप लोग देख लेते तो आपको इतना बढ़िया ना, आपका मतलब देखो पढ़ा तो आपने हुआ है तो आपका इतना बढ़िया इससे रिविजन होगा ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों ने इसको करा भी हुआ है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये सीरीज अगर अटेम्प्ट नहीं करी है, इसके क्वेश्चन नहीं देखे, तो इस सीरीज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड करे हुए हैं। तो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चंस इस सीरीज में मिल जाएंगे। बाकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी है, तो आप चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये जो है इसमें 4 ऑप्शन है। तो आपको मतलब कि हम 100 क्वेश्चन है, देखने हैं कितने क्वेश्चन 100 में से बनते हैं बच्चों आपके, आपको चेक करना है और फिर बताना भी कितने क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसमें देखो, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे, आप बिल्कुल तैयार हो, है ना। क्योंकि अभी जैसे जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो एग्जाम देते रहते हैं, है ना। तो अगर आपने जैसे एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दिया तो आपने प्रिपरेशन तो करी हुई है। तो आपके इस जो ये मॉक टेस्ट की सीरीज है इसमें देखो 80 प्लस तो आनी चाहिए। 80 प्लस का टारगेट लेके चलना। अगर कम आ रहा है तो और पढ़ो और रिवीजन करो, 80 प्लस आने चाहिए। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चंस है ना, बहुत बातें हो गई। क्वेश्चंस देखो, हमारा इसमें है। ओके, थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन इज, ठीक है, तो सिफालोस्पोरिन की जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिफालोथिन, सिफाक्लोर, सिफोपिराजोन एंड नन, है ना। तो अच्छा, अब एक्सप्लेन नहीं करना, तो एक्सप्लेन मैंने करा हुआ है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में जो है हमारा इसमें जो है, हाँ, तो इसमें क्या होगा आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है बच्चों ऑप्शन जो है सिफोपिराजोन थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आता है ना। सिफालोस्पोरिन के साथ साथ जनरेशन हम डिस्कस करे हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड, रेडमैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग करा देगी। तो ये अभी भी पूछा हुआ था आपसे, एम्स का जो सीआरई हुआ था ना, एम्स सीआरई में क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से बना हुआ था। देखो ये एमपी में पूछा हुआ, लास्ट प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने आपको करा भी रखा था, है ना। वेनकोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, लिनेजोलिड या डेप्टोमाइसिन। तो क्या करा आप लोगों ने, आंसर बिल्कुल सही सोचा आपने, वेनकोमाइसिन होता है। हाउ इज अमोक्सिसिलिन डिफर फ्रॉम एम्पेसिलिन। बच्चों अमोक्सिसिलिन एम्पेसिलिन से कैसे डिफर करती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, ओरल एब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। तो कैसे डिफर करती है, ओरल एब्जॉर्प्शन। ओके, सल्फोनामाइड आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन प्रिंसिपली बाय, तो कैसे मेटाबोलाइज होती है, एसिटाइलेशन, डीएमिनेशन, ऑक्सीडेशन या कॉन्जुगेशन। तो सल्फोनामाइड्स का क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। विच इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड का बताओ, क्रिस्टल यूरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, कर्निटेरस या ओल। तो आंसर है हमारा सारे के सारे ही साइड इफेक्ट है हमारे सल्फोनामाइड्स के, ओल आ जाएगा। कोट्राइमोक्सोजोल इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फामिथोक्सोजोल ट्राइमिथोप्रिन किस रेशो में होते हैं, 5:1 में, 1:5, 4:1 या 1:4। तो किस में होते हैं ये दोनों, कोट्राइमोक्सोजोल और जो इसमें जो है कोट्राइमोक्सोजोल में सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन का रेशो 5:1 होता है।
एजिथ्रोमाइसिन इज मेनली एलिमिनेटेड बाय, है ना, तो कौन से रूट से एलिमिनेट होती है, रीनल, हिपैटिक, पर्सपिरेशन या नन। तो आंसर है हमारा हिपैटिक एलिमिनेशन होता है एजिथ्रोमाइसिन का। एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन या बेंजाथीन पेनिसिलिन। आंसर इज क्लोक्सासिलिन जो है एसिड रेजिस्टेंट भी होती है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी होती है हमारे क्लोक्सासिलिन। एट्रोपिन ब्लॉक द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन। एट्रोपिन ब्लॉक कराएगा आपका जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ब्लॉक करा देगा, एंटीकोलिनर्जिक होता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलैक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड, साल्ब्यूटामोल, एड्रेनालिन, डाइफेनहाइड्रामिन या नोर एड्रेनालिन। इसके लिए आंसर है ऑप्शन बी एड्रेनालिन। एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन आइरिस मस्कुलेचर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस मस्कुलेचर होगा, डायलेशन ऑफ आइरिस मस्कुलेचर स्फिंक्टर होगा, नो एक्शन ऑन आइरिस स्फिंक्टर या इफेक्ट कांट प्रिडिक्टेड। आंसर इज ऑप्शन ए। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट आएगा, क्या एक्शन आएगा आइरिस मस्कुलेचर पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, स्टिमुलेट होने से क्या होगा, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, डायलेट होंगी, नो इफेक्ट या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कराएगा बच्चों, ब्रोंकाई को डायलेट करा के ब्रोंको डायलेशन कराएगा। साल्ब्यूटामोल क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ब्रोंको डायलेटर, इम्यूनोसप्रेसेंट या एंटीटसिव। साल्ब्यूटामोल हमारा ब्रोंको डायलेटर होता है। बिनोरिलेट इज ए प्रोडक्ट, केमिकली इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्प्रिन एंड एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ फिनोल, एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल या एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ बीटा नाफ्थोल, है ना। बिनोरिलेट प्रोडक्ट होता है, केमिकली इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल। विच वन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटोडिन, नोजिया, डिजीनेस, जिया इरिटेशन, जाइनेकोमास्टिया। सिमेटोडिन क्या करा देगा बच्चों, जाइनेकोमास्टिया करा देगा। डैश टाइप ऑफ स्टीरॉइड इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर एंड हेंस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। कौन से टाइप के स्टीरॉइड्स हैं, ग्लूकोकोर्टिकोड है, इर्गोस्टीरॉइड, एनाबोलिक स्टीरॉइड है या प्रोजेस्टिन है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन द पैंक्रियाज, का जो इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन बता दो। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म या ऑल। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ऑप्शन 3 डिक्रीज करा देगा ब्लड का ग्लूकोज, ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एडमिक ड्रग इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन, लिडोकेन, क्विनिडिन, फेनिटोन या प्रोकेनामाइड, है ना। कौन सा एंटी एडमिक है जो क्या कराएगा, डिजॉक्सिन का कंसंट्रेशन जो है उसे इंक्रीज करा देगा। आंसर इज ऑप्शन बी क्विनिडीन करा देगा। जैसे इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया डिजॉक्सिन व्हेन सप्लीमेंट विद डैश इज डेंजरस, क्विनिडीन, प्रोकेन, कैल्शियम, जाइलोकेन। आंसर इज ऑप्शन ए। इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया डिजॉक्सिन व्हेन सप्लीमेंट विद क्विनिडीन के साथ दोगे तो डेंजरस होगा। जैसे डैश इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, हेलोथेन, सक्सामिथोनियम, डेंट्रोलिन या डेकामिथोनियम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज डेंट्रोलिन, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन आर बाय ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव प्रोडक्ट एक्सेप्ट डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम या प्राजिपाम। ऑल बेंजोडायजेपिन बाय ट्रांसफॉर्म होते एक्टिव प्रोडक्ट बनता है इनका, किसको छोड़ के एक्सेप्ट में है, लोराजिपाम को छोड़ के, डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, प्राजिपाम इनका एक्टिव प्रोडक्ट बनता है। ओके, what will be percentage elimination after 2 biological half life in first order kinetics, है ना, 50%, 55, 65 और 75%। आंसर क्या है, ऑप्शन है डी, है ना, 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, क्योंकि एक में 50% हो जाएगा, फिर दूसरे में नेक्स्ट 50 मतलब 75 टोटल हो गया ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट सैलिसिलेट्स, बार्बिचुरेट्स, फेनिटोन या इथेनॉल। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स सभी में देखने को मिलती है एक्सेप्ट बार्बिचुरेट्स में नहीं होती बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन शो करेगा, प्रोप्रेनोलोल, फिनोबार्बिटोन, फिनाइलब्यूटाजोन, फेनिटोन। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करेगा ऑप्शन ए आपका प्रोप्रेनोलोल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ड्रग हैज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, किसका है, विरापामिल, फेनिटोइन, डायसोपायरामाइड या एमियोडेरोन। आंसर इज ऑप्शन ए, विरापामिल का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज गवर्नड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, क्लियरेंस रेट। ठीक है, तो इसमें आंसर इस टाइप से देने हैं आपको, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या 1, 2 एंड 3, है ना। लोडिंग डोज इज गवर्नड बाय, ऑप्शन ए हो जाएगा, लोडिंग डोज इज गवर्नड बाय ओनली 1, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स
इफेक्ट्स ऑफ ड्रग के बारे में क्या बात गलत है? रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रग के कंसंट्रेशन की क्लियरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होगा यूनिट टाइम में, या कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट यूनिट टाइम। ओके, आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, तो कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है, ये गलत लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, रीनल क्लियरेंस डिपेंड करती है किस पे? जीएफआर पे, ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन या ऑल? तो रीनल क्लियरेंस डिपेंड करेगी किस पे? डिपेंड करेगी ऑल ऑफ द अबव, तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर की बात हो रही है? ग्वाइनथिडीन, टोलबुटामाइड, इंडोमिथासिन या क्लोफिब्रेट? माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर में आंसर इज ऑप्शन ए, ग्वाइनथिडीन इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर होता है। ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा या सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट इज इक्वल टू ऑप्शन बी, ब्लड में से क्या हटा दो? ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन माइनस कर दो, है ना। नेक्स्ट है, एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज इफ यूरिन इज मेड फॉर अल्कलाइन? अगर यूरिन को अल्कलाइन बना दिया तो कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगा? कौन सी का बताओ? प्रोकेन का, फिनोबार्बिटोन का, प्रोपेनोलोल का, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये है हमारा फिनोबार्बिटोन का एक्सक्रीशन एनहेंस हो जाएगा अगर आपने यूरिन को क्या कर दिया? एसिडिक, मतलब कि अल्कलाइन नेचर का कर दिया, तो एसिडिक ड्रग है ना ये, इसका जो है एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। ऑल आर जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्सेप्ट हिप जॉइंट है, नी जॉइंट, एंकल है, शोल्डर जॉइंट, सारे के सारे लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट है। एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? शोल्डर जॉइंट, है ना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल आर हिंज जॉइंट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे हिंज जॉइंट है। एल्बो, एंकल, नी या रिस्ट, है ना। तो आपका कौन सा जो है हिंज जॉइंट में नहीं आता? रिस्ट जॉइंट इज नॉट हिंज जॉइंट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है बैंडिंग बैकवर्ड इज कोल्ड एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, रोटेशन, लेटरल फ्लैक्शन। तो बैंडिंग बैकवर्ड की तरफ बैंड होने को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एक्सटेंशन बोलेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू न्यू एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, बोथ या नन? तो इंडक्शन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? न्यू एम्प्लॉयज के लिए, ऑप्शन ए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मल्टीपल, डिविजिबल? रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी है? ऑप्शन ए पॉजिटिव है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी बात सही है? इंडस्ट्रियल बैंक कह रहे हैं आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। लैंड मोर्टेज बैंक इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन 1982। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, या ऑल? बताओ कौन सी सही है? तो सारी बातें सही लिख रखी है बच्चों, ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑल। मतलब मिक्स्ड बैंक इज कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्स्ड बैंक किसका कॉम्बिनेशन है? इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल एंड सेविंग या कमर्शियल एंड एक्सचेंज? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक लोन्स इन इंडिया फॉर प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस? एसबीआई, आईएफसीआई, आईडीएमआई या एक्सिम बैंक? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सिम बैंक। सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन इन्वॉल्व, तो एस्पिरिन की सिंथेसिस में क्या होता है? मिथाइलेशन होता है सीओएच ग्रुप का या ओएच ग्रुप का मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन सीओएच का या एसिटाइलेशन ओएच का? तो क्या होता है इसमें? एसिटाइलेशन होता है, किसका होता है? ओएच ग्रुप का होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स आर सेफ टू बी यूज इन चिल्ड्रन में सारे सारे आंसर्स यूज करोगे, एक को छोड़ के। एस्पिरिन को एसिटामिनोफेन, इंडोमिथासिन या आइबुप्रोफेन? तो किसको यूज नहीं करोगे भाई? हम एस्पिरिन को यूज नहीं करोगे। क्या करा देगी एस्पिरिन? क्या करा देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है ना, है ना। क्या करा देती है एस्पिरिन? बताना मुझे। सैवलोन कंटेन सैट्रिमाइड एंड सिटावोलोन, सैट्रिमाइड के साथ क्लोर हेक्सिडिन, सैट्रिमाइड के साथ क्लोर हेक्सिडिन बिटाइल अल्कोहल है, सैट्रिमाइड एंड बिटाइल अल्कोहल। सैवलोन कंटेन, ऑप्शन बी, सैट्रिमाइड एंड क्लोर हेक्सिडिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल वेरिएंट ऑफ गाबा एंड डिजूजेस मसल रिलैक्सेंट? टाइबामेट है, बैक्लोफन, मीटो क्यूरिन या साइक्लोबेंजापिरिन? तो कौन सा है? स्ट्रक्चरल एनालॉग गाबा और मसल रिलैक्सेंट है, दिस इज बैक्लोफन, विच इज आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, ऑप्शन बी। सिम्वास्टैटिन बिलोंग्स टू, सिम्वास्टैटिन, स्टैटिन्स वाले क्या होते हैं? एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर टाइप ऑफ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट एजेंट है। फिब्रेट टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट है, या फिब्रेट टाइप ऑफ क्या? एंटी लिपिडेमिक है। स्टैटिन्स हमारे क्या होता है? एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं ना बच्चों, हाइपोलिपिडेमिक होते हैं। इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी का लेवल, इंक्रीज इज एएमपी, जो साइक्लिक एएमपी का इंक्रीज इसको कौन कराएगा? इंक्रीज कैसे होता है? सिम्वास्टैटिन कराएगा। बीटा रिसेप्टर से होता है, अल्फा रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन। आंसर इज ऑप्शन बी, बीटा रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट है डैश इज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच स्ट्रिप्टोमाइसिन को आइसोलेट किया गया है? स्ट्रिप्टोमाइसिन ग्रीसियस से, स्ट्रिप्टोमाइसिन फ्रेडी से, एल्बोनिगर या रिमोसस? तो कौन सा स्ट्रिप्टोमाइसिस है? ये है स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन आइसोलेट करी गई है। विच द फॉलोइंग स्टेरॉइड शोज प्रेडोमिनेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन है? हाइड्रोकोर्टिसोन, स्पाइरोलैक्टोन, डेक्सामेथासोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन? प्रेडोमिनेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन होता है फ्लूड्रोकोर्टिसोन का, है ना।
एसिटोनाइड आर प्रिपेयर टू इम्प्रूव द बायोलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल एज एसिटोनाइड? क्लोनिडीन है, प्रिडनिसोलोन है, पायरीमिथामिन है, ट्रामसिनोलोन है। आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रामसिनोलोन जो होता है बच्चों ये क्या है, जो एसिटोनाइड के रूप में अवेलेबल होता है। एक ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन इज फाउंड इन ग्रैनुल्स ऑफ मास्ट सेल। एंटीकोएगुलेंट ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन क्या है? वॉरफेरिन को कहोगे, हिपैरिन को विटामिन के, एस्पिरिन किसे कहोगे? ये हमारा ऑप्शन बी होता है, हिपैरिन। नेक्स्ट केमिकल निफेडिपिन क्या है? 1,4 डाईहाइड्रो पिरिमिडिन डेरिवेटिव है, 2,4 डाईहाइड्रोपिरिमिडिन, 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडिन या 6,4 डाईहाइड्रोपायरिडिन। तो क्या होता है निफेडिपिन हमारा? निफेडिपिन जो होता है DHP पढ़ते हो, डाईहाइड्रोपायरिडिन होता है बच्चों ना, 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडिन। ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, 1,4 डाईहाइड्रोपिरिमिडिन नहीं होता बच्चों, पायरिडीन रिंग होती है, पायरिडीन है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज मेनली यूज्ड एज एनोरेक्टिक एजेंट कौन सा है? फेनफ्लुरामिन, हाइड्रोक्लोराइड है, आइसोप्रोटीरिनोल, एम्फेटामिन या नन? तो एनोरेक्टिक जो होता है ना वो हमारा ऑप्शन है फेनफ्लुरामिन होता है। केमिकल डिल्टियाजैम क्या है? 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव है, फिनाइल अल्काइलमीन डेरिवेटिव, बेंजोथायाजिपिन या नन? डिल्टियाजैम होता है हमारा बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव। सल्फर कंटेनिंग बार्बिचुरेट्स यूज्ड एज IV जनरल एनेस्थेटिक, फिनोबार्बिटोन है, कीटामिन है, थायोपेंटोन या साइक्लोबार्बिटोन। तो हमारा जो IV जनरल एनेस्थेटिक है वो सल्फर कंटेनिंग बार्बिचुरेट, ये हमारा थायोपेंटोन, थाया वर्ड सल्फर के लिए ही होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा हेलो अल्काइलमीन डेरिवेटिव? फेंटोलामिन, टोलाजोलिन, फिनॉक्सीबेंजामिन, नन? बीटा हेलो अल्काइल अमीन में फिनॉक्सीबेंजामिन आता है। स्टीरोइडल डायरेटिक, फिरोसिमाइड, क्लोरथायाजाइड, स्पाइनोलैक्टोन, एथिक्राइनिक एसिड। स्टीरोइडल डायरेटिक स्पाइनोलैक्टोन। हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट डाइथाइल कार्बामाजीन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है? पाइप्राजीन, पायरोलिडिन, पाइप्रिडिन या पायरिडिन? आंसर इज ऑप्शन ए, पाइप्राजीन। जो डाइथाइल कार्बामाजीन में पाइप्राजीन, डाइथाइल कार्बामाजीन से पाइप्राजीन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड? मिड्रियाटिक व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? फिनाइलेफ्रिन, फ्लॉक्सीबेंजामिन, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन या नन? दिस इज फिनाइलेफ्रिन। ओके, which is used as midriatic when cycloplasia is not required. Cimetidine S2 receptor antagonist is derivative of imidazole, pyrazole, pyrazolidine, oxazole. Cimetidine S2 receptor antagonist is derivative of option A, imidazole. Tropane heterocyclic ring present in atropine, cocaine, scopolamine, all. Tropane जो ring है that is present in all of the above. Next है levamisole is classified as anticonvulsant, antiemetic, anthelmintic, antiseptic. levamisole क्या होता है? ये हमारा एंथेलमेंटिक्स में आता है। levamisole, tetramisole, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलोड यूज एज एंटीटसिव। नोस्कैपिन, मिथाडोन, कोडीन या डायामोर्फिन? आंसर इज ऑप्शन ए, नोस्कैपिन क्या होता है? बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलोइड होता है जो एंटीटसिव होता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, डेक्स्ट्रोमिथोरफन, फोल कोडिन, इथाइल मोर्फिन या गुइफेनासिन? एक्सपेक्टोरेंट के एग्जाम्पल में हमारा गुइफेनासिन आ जाएगा। बेसिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड इंडोल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड पायरोल या नन? आंसर इज ऑप्शन बी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ में इमिडाजोल रिंग होता है। आइसोक्विनोलिन अल्कलोड यूज्ड एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, पापावरिन, क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्विनिडिन? आइसोक्विनोलिन अल्कलोड जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है पापावरिन होता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बाय कोएंजाइम पैराडॉक्सल फॉस्फेटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन एटम, अमीनो या असाइल? अमीनो ग्रुप ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लूटाथायोन क्या है? ट्राईपेप्टाइड ऑफ सिस्टीन, ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सिफायर, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एज एंटीऑक्सीडेंट। थायोल कंटेनिंग विटामिन मेनली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फॉर्मुलेशन से बोथ ए एंड बी। ग्लूटाथायोन इज ऑप्शन ए क्या होता है? ट्राईपेप्टाइड ऑफ सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सिफायर। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड? कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, FEV या मिनट? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम कार्डिक आउटपुट कहेंगे। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम हार्ट, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा। एम्ब्रीरोन क्या होता है? फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर, सोडियम पोटेशियम ATPase इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर या नन? एम्ब्रीनोन क्या होता है? ऑप्शन ए आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर में एम्ब्रीनोन आता है। ट्विन 40 क्या है? ट्विन का मैंने अभी वीडियो बनाया भी है, ट्विन और स्पैंस का देख लेना। पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोलोरेट है, पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोलोरेट दोनों सेम हो गया ना, या फिर मोनोओलिएट है, मोनोपामिटेट। तो हमने लप्स ओ इस टाइप से, LPSO है ना, लिप्स ओ से, मतलब जैसे मर्जी आपने करा है। तो आपने कि 20, 40, 60, 80, 40 वाला ये होता है पामिटेट वाला,
है ना, जो कि आपको अच्छा इसमें देखो ऑप्शन जो है हो जाएगा पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोपामिटेट होता है। मैनिटोल एक्सीलेंट चॉइस फॉर च्यूएबल टैबलेट्स में जो है हमारा मैनिटोल यूज होता है, बिकॉज क्यों यूज होता है? पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, जीरो हीट ऑफ सोल्यूशन, नन। आंसर इज ऑप्शन बी, नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है अमीनो एसिड विच डिस्क्राइब एज इमिनो एसिड, प्रोलाइन, लाइसिन, टायरोसिन या ल्यूसिन। अमीनो एसिड विच इज डिस्क्राइब एज इमिनो एसिड, दिस इज प्रोलाइन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोकैलेमिया, नहीं कराएगी। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, फ्यूरोसिमाइड, ट्राइमेट्रिन, एम्फोटेरिसिन बी। हाइपोकैलेमिया नहीं कराएगा, ट्राइमेट्रिन ऑप्शन सी। फोलेट डेफिशिएंसी इज कोज्ड बाय मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ब्रूसल्फन, एटोपोसाइड। फोलेट डेफिशिएंसी कराएगा हमारा मिथोट्रिक्सेट करा देगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन टेराटोजेनिक है? विटामिन सी, ई, डी, ए। तो हमारा विटामिन कौन सा टेराटोजेनिक होता है? विटामिन ए होता है टेराटोजेनिक। गाबा रिसेप्टर क्या होता है? एक्साइटेटरी, इनिबिटरी। एक्साइटेटरी फॉलोड बाय इनिबिशन है, इनिबिशन फॉलोड बाय एक्साइटेशन। गाबा रिसेप्टर मेनली आर इनिबिटरी होते हैं बच्चों। जैसे पैक्लेट एक्सल कैसे काम करेगा? फ्री रेडिकल जनरेशन, इनिबिशन ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, इनिबिटिंग टोपोआइसोमरेज या एनहेंस ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। आंसर इज ऑप्शन डी, एनहेंस कराएगा ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को कौन? पैक्लेट एक्सल। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यूज इन पैप्टिक अल्सर के लिए, डाइसाइक्लोमिन, पायरेंजिपिन, रोक्साटिडिन, राबिप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज करोगे, दिस इज पायरेंजिपिन होता है। कैल्शियम चैनल इन हार्ट आर ऑफ विच टाइप? लिगैंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड, एंजाइम गेटेड, आयन गेटेड। कैल्शियम चैनल इन हार्ट are of which type? voltage gated. receptors are made up of carbohydrate, protein, lipids, amino acid. receptors किसके बनते हैं? receptors हमारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? वैसोडाइलेटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ऑप्शन ए, वैसोडाइलेटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकंड मैसेंजर सिस्टम? कैल्शियम साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी, ओल। सेकंड मैसेंजर में हमारा आ जाएगा क्या? ऑप्शन डी, ओल। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, साइटोटॉक्सिक मीडिएटर है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर या एंजाइम। साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमारे आते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या? लिगेंड गेटेड आयन चैनल, टायरोसिन काइनेस, जीपीसीआर, नन। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर? स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, ब्रेन ट्यूमर, रिनॉट सिंड्रोम, एल्जीमर डिजीज। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में आपका आता है एल्जीमर डिजीज आता है। इंडियन जिनसेंग इज सिनोनिम ऑफ? विदानिया सोमनिफेरा, जिंको बाइलोबा, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, नन। इंडियन जिनसेंग कहेंगे विदानिया सोमनिफेरा को, अश्वगंधा को। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट में स्टैटिन, डिपिन्स, ट्रिप्टन्स या सार्टन्स आते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे हमारे कौन? स्टैटिन्स करेंगे। विच द फॉलोइंग कोज कार्डियक अरिथमिया? एम्लोडिपिन, टर्फिनाइडिन, फेनिटोइन या एम्फोटेरिसिन बी। कार्डियक अरिथमिया करा देगी कौन सी ड्रग? ऑप्शन बी, टर्फिनाइडिन करा देती है। फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स डील्स विद पोस्ट मार्केटिंग सर्वे, सेफ्टी एंड एफिकेसी, माइक्रोडोजिंग, बायोइक्विवेलेंस स्टडी। फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स डील्स विद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस आता है। रोपिरिनोल इज यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट, एंटी पार्किंसन, एंटी अल्जीमर या एंटी हिस्टामिन। रोपिरिनोल, प्राइमपिक्सोल तो क्या होते हैं? ये हमारे एंटी पार्किंसन ड्रग में हम पढ़ते हैं। एलोस्टेरिक बाइंडिंग का मतलब क्या है? बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम या बाइंडिंग ऑफ साइट अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन सेम एंजाइम, बाइंडिंग and to enzyme substrate complex or binding to endogenous substrate. Okay, allosteric binding मतलब ऑप्शन बी, बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन द सेम एंजाइम। कुर्ची की फैमिली पूछी है, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, लोगैनिएसी, लेग्यूमिनोसी। फैमिली ऑफ कुर्ची ऑप्शन बी, एपोसाइनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस? इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस। इट इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन टिश्यू लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक कंडीशंस या इट इज एसेंशियल फॉर ब्रेन। तो फॉल्स क्या है? ऑप्शन सी, लैक्टेट जो है एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक में, दिस इज फॉल्स। होमाट्रोपिन क्या है? ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमीनो एसिटिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड है, ट्रोपिन एस्टर ऑफ एमिनोफॉर्मिक एसिड। होमाट्रोपिन जो होता है ट्रोपिन एस्टर होता है किसका? मेंडेलिक एसिड का। नेक्स्ट है एंटीबॉडी में क्या होता है बच्चों? 4 पॉलीपेप्टाइड लिख रखा है, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन जॉइंड बाय वाई शेप स्ट्रक्चर, है ना। 3 पॉलीपेप्टाइड, 1 हैवी चेन, 2 लाइट चेन जॉइंड बाय वाई शेप स्ट्रक्चर। 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 हैवी 2 लाइट जॉइंट टू फॉर्म एक्स शेप, या फिर 2 हैवी एंड 1 लाइट। देखो आंसर है इसमें क्या होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड है, 2 हैवी 2 लाइट और ये वाई शेप का मॉलिक्यूल बनता है। ओके,
नेक्स्ट है 15 कार्बन इंटरमीडिएट मिवालोनिक एसिड पाथवे, जिरानाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल पायरोफेट, 3 डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट या स्क्वैलिन पायरोफॉस्फेट। आंसर इज ऑप्शन बी, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, है ना। फॉलोइंग इज कीटो शुगर, जाइलोज, डालोज, राइबुलोज, एलोज। कीटो शुगर, राइब्यूलोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल कंपोजिशन सल्फोनॉफ्स रिएजेंट में क्या होता है? कॉपर सल्फेट, पेंटा हाइड्रेट, कॉपर एसिटेट एंड कॉपर ऑक्साइड एंड 1% एसिटिक एसिड, रिसोर्सल इनएसिल एनहाइड्रस, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। सल्फोनॉफ्स रिएजेंट में होता है रिसोर्सिनोल इन HCl। जैसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस ट्रिपल बी, हाइड्रोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी, ऑप्टिमम HLB या बायोकम्पैटिबिलिटी। तो क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है भाई? लिपिड सोल्यूबल ड्रग होनी चाहिए ना, लिपोफिलिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज QT इंटरवल प्रोलोंगेशन ECG, एम्लोडिपिन, टर्फिनाडिन, फेनेटोन या एम्फोटेरेसिन बी। तो QT इंटरवल को कौन प्रोलॉन्ग कराएगा? ऑप्शन बी, टर्फिनाडिन करा देगी ड्रग। नेक्स्ट है इन रोचे फ्रैबलेटर प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व्स एट स्पीड 25 RPM, 50, 15 या 30। तो कितने RPM पे रोटेट करता है? ये होता है 25 RPM। ऑप्शन ए। ओके बच्चों, तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। अब देखना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस जो है वो बने हैं, और जो स्कोर है आपका वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और ठीक है, तो समझ जाना आप, मतलब कि आपका स्कोर जो है इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, हमने डिस्कस करे हुए हैं, तो आपको आने चाहिए, तो मतलब 80+ तो आपका आना ही चाहिए। ओके, और जो है बच्चों ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो बच्चों एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। सभी के मोबाइल में फार्मा MCQ की मोबाइल एप्लीकेशन तो होनी ही चाहिए। ओके, तो जहाँ वहाँ पर मैं संडे को फ्री टेस्ट भी ऐड करती हूँ, है ना। तो यहाँ पर 3 लाइन्स होती है, उसके आप क्लिक करोगे तो आपका जो है उसमें फ्री टेस्ट निकल के आता है, जहाँ से आप फ्री में भी वहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो, और बाकी वहाँ पर और भी चीज़ें हैं, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।